स्टार के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उतर चुके हैं। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में। अब आपको ये सुनकर लग रहा होगा कि भाई साहब तेजस्वी यादव जो है वो पवन सिंह का समर्थन क्यों कर रहे हैं, पवन सिंह के सपोर्ट में तेजस्वी यादव अब क्यों उतर चुके हैं। तेजस्वी यादव अगर उतरेंगे तो खेसारी लाल यादव के समर्थन में उतरेंगे। तेजस्वी यादव अगर किसी का सपोर्ट करेंगे तो वो खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव भी यादव समुदाय से आने वाले हैं और खेसारी लाल यादव भी यादव समाज से संबंध रखते हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी का सपोर्ट करने का बात सामने आएगा तो तेजस्वी बिना कुछ सोचे खुले दिल से खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करेंगे। और अगर खेसारी की जरूरत तेजस्वी यादव को पड़ेगी तो खेसारी बिना किसी देरी के तेजस्वी यादव के सपोर्ट में उतरेंगे। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हुआ है। यहाँ हुआ ये है कि पहली बार तेजस्वी यादव जो है वो पवन सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं और पवन सिंह के समर्थन में उतरे हैं। अब क्या है पूरा मामला, क्यों तेजस्वी पवन का सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन पूरी बात समझने के लिए, जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। देखिए बीते दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी और खबर थी पवन सिंह से संबंधित। और पवन सिंह अचानक से बिहार की राजनीति में चर्चे का विषय बन जाते हैं और इस खबर के बाद पवन सिंह को लेकर बिहार के पॉलिटिक्स में जोर शोर से चर्चा शुरू हो जाती है। और इस पूरी चर्चा की जो शुरुआत होती है वो होती है आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह के एक बयान से। हमने आपको एक खबर दिखाई थी, उसमें बताया था कि आरके सिंह ने पवन सिंह को लेकर कहा कि पवन सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए पैसा दिया गया था और ये पैसा देने का काम की थी बीजेपी पार्टी। आरके सिंह ने कहा था कि पवन सिंह को अगर एक बार कह दिया जाता पार्टी की ओर से, यानी भाजपा की ओर से अगर एक बार भी ये कह दिया जाता कि पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना है, उनको बैठ जाना चाहिए, तो पवन सिंह बिना किसी देरी के बैठ जाते। लेकिन पवन अगर काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े तो इसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हाथ बीजेपी का था और बीजेपी चाहती थी कि पवन निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़े और इसके पीछे पूरा फील्डिंग तैयार करने का काम भी बीजेपी की थी। यानी पवन सिंह का काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने में 1 रुपए खर्च नहीं हुआ है, बल्कि जो भी पैसे दिए हैं यानी लगे हैं वो सारे पैसे बीजेपी ने दिए। बीजेपी फंडिंग की है पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़ाने के लिए। ये बात कहा है आरा के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता आरके सिंह ने। अब आप समझिए कि आरके सिंह के इस बयान के बाद पूरे सोशल मीडिया पर और बिहार के राजनीतिक गलियारों में एकदम से भूचाल आ जाता है और ये लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई साहब बीजेपी को जब पवन सिंह से निर्दलीय चुनाव लड़ाना ही था तो पवन सिंह के साथ बीजेपी ने इतना ड्रामा क्यों किया, इस तरीके की साजिश क्यों रची गई, इतना टेंडरम क्यों हुआ। सबसे पहले बीजेपी पवन सिंह को टिकट देती है, वो भी आसनसोल से। उसके बाद पवन सिंह से टिकट वापस लिया जाता है। पवन ऐलान करते हैं कि मैं किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूं। उसके बाद पवन सिंह फिर ऐलान करते हैं, अपने एक्स पर बताते हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, वो भी बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। अब जब पवन वहां चुनाव लड़ना शुरू करते हैं उसके बाद पवन को लेकर एकदम से सोशल मीडिया पर माहौल बनता है। पवन चुनाव लड़ते हैं, पवन को 3.25 लाख के लगभग वोट आता है, हार हाथ लगती है। उसके बाद पवन को लेकर ये चर्चा शुरू हो जाती है कि पवन सिंह जो हैं अब हो सकता है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खबर पवन सिंह को लेकर ऐसी आ रही है कि पवन सिंह को भाजपा ने, या आरके सिंह ने कहा है कि काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इसलिए खड़ा करा था क्योंकि पवन सिंह जो है वो शाहबाद क्षेत्र के राजपूतों को गोलबंद कर सके, जिसका परिणाम ये हुआ कि आरके सिंह आरा से चुनाव हार जाते हैं और अब आरके सिंह को आरा से हटाकर वहां की सीट खाली कराई गई है भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के लिए। और बीजेपी अगली बार लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाएगी और वहां से जीत पवन सिंह की तय है। अब आप समझिए। और इस पूरे मामले को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि देखिए भाजपा में 3-4 गुट बना हुआ है। भाजपा जो है वो एक गुट की पार्टी नहीं है, बल्कि 3-4 खेमे में लोग बटे हुए हैं और ये सारे लोग मिलकर साजिश रचते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर आपको लगता है कि एनडीए में एकता है, सभी एनडीए के जो भी सहयोगी दल है वो सब एक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलता है कि इनके अंदर कोई भी यूनिटी नहीं है। यानी तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं पवन सिंह का और आरा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का सपोर्ट किया है। और इसके बाद से तेजस्वी यादव और पवन सिंह, आरके सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चे का विषय बने हुए हैं।
बाकी आप इस खबर पर क्या कहिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।